आज हम अगेन और एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रेडियोग्राफी टेस्टिंग का जो मेथड, जो लोग लेवल 2 एंड लेवल 3 या तो लेवल 1 भी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। और ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का बनने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी का डिस्कशन होने वाला है, स्कैटर का डिस्कशन होने वाला है। मोस्ट ऑफ जो टीपीआई इंडस्ट्री में जब लोग जाते हैं तो स्कैटर के बारे में पूछा जाता है और सेंसिटिविटी के बारे में क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो इंटरव्यू में आप लोगों को ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो आज का चैप्टर का नाम है सेंसिटिविटी एंड स्कैटर। तो नमस्कार दोस्तों, ऑलरेडी हमने आज तो बहुत सारे सेशन कर दिए हैं। अभी तक तो हमने बहुत सारे करीबन 85 तक सेशन तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज हम लोग और एक वापस ये दूसरा बैच है, ठीक है। ये दूसरा बैच में हम लोग वापस आरटी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी हमने ये बात कर लिया है एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जिसमें लेवल 1 का क्या ड्यूटी है, लेवल 2 का क्या ड्यूटी है, लेवल 3 का क्या ड्यूटी है, और आंखों का नियर विजन कैसा होना चाहिए, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, लेवल 3 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब चीज हमने इसमें डिस्कस किया। और एप्लीकेशन आरटी का एप्लीकेशन कहां कहां पे यूज होता है, आरटी कहां यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, उसका लिमिटेशन क्या है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो सब चीज के बारे में ऑलरेडी हमने डेप्थ में डिस्कस किया। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में, लेवल 1 जो है वो ट्रेनिंग के लिए कितना आवर्स का ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेवल 2 जब करता है तो ट्रेनिंग आवर्स कितना चाहिए, तो उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी एसएनटीटीसी 1A 2020 जो है उसके हिसाब से समझाया। ओके, लेवल 1 का ड्यूटी क्या है उसके बारे में अभी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो लेवल 1 जो है वो ओनली कैलिब्रेशन कर सकता है, कोई स्पेसिफिक मेथड में जिसमें वो लेवल 1 है वो एनडीटी परफॉर्म कर सकता है। दो ही चीज काम कर सकता है। तीसरा, वो इवेल्युएशन तभी कर सकता है जब रिटर्न में आपकी कंपनी की प्रोसीजर के अंदर रिटर्न में लिखा हुआ है कि यस हमारा लेवल 1 है, वो भी कर सकता है, वो भी इवेल्युएशन कर तो ही कर सकता है। बाकी फोन में बोल दिया कि यार ये आप कर लो, कोई बात नहीं, लेवल 1 है ना, आपके पास सर्टिफिकेट है ना, आप इवेल्युएशन कर लो, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट बोल दो, तो ऐसा नहीं चलने वाला। रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में क्लियर लिखा बात है यहां पे, रिटर्न में चाहिए, ठीक है। तो आपकी प्रोसीजर के अंदर होना चाहिए। लेवल 2 का ड्यूटी क्या है, तो लेवल 2 है वो लेवल 1 का पूरा काम तो कर सकता है, जैसे कि कैलिब्रेशन कर सकता है और परफॉर्म कर सकता है एनडीटी, लेकिन एक्स्ट्रा में लेवल 2 जो है वो रिपोर्ट भी बना सकता है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वो सब चीज कर, इवेल्युएशन मतलब आपका इंटरप्रिटेशन कर सकता है। लेवल 2 जो लेवल 2 है वो इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है। थ्रू आउट फैमिलियर नॉलेज होना चाहिए उसको, जो भी आरटी में समझो लेवल 2 है तो उसको थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए आरटी के बारे में, उसका सेफ्टी के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम होता है आरटी में, क्या क्या लिमिटेशन आरटी का है। मतलब कहने का मतलब ये है लेवल 2 का ड्यूटी थोड़ा टफ बन जाता है और लेवल 3 का ड्यूटी तो एकदम टफ है। ओके, लेवल 2 जो है वो लेवल 1 को ट्रेन भी कर सकता है, लेकिन लेवल 3 है वो लेवल 1 को भी ट्रेन करता है, लेवल 2 को भी ट्रेन कर सकता है, उसके बाद उन दोनों को सर्टिफिकेट भी दे सकता है, उसके बाद कोई भी प्रोसीजर अप्रूव कर सकता है, कोई भी प्रोसीजर है उसको डेवलप कर सकता है, नया टेक्निक को डेवलप कर सकता है, कौन से मेटल में कौन सा प्रोसीजर यूज करना, कौन सा मेथड यूज करना। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में समझो एक कोई प्लेट है उसमें मुझे यूटी करना है कि आरटी करना है, वो डिसीजन कौन लेगा, तो लेवल 3 ही डिसीजन ले सकता है और कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। आप ऐसा सोचेंगे कि लेवल 2 डिसीजन ले लेगा तो चलेगा, तो लेवल 2 का डिसीजन नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहां पे ये बात क्लियर बात है, आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा। ये पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर के बारे में पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारा आरटी फिल्म है वो कैसा आता है और उसमें इमेज कैसे बनता है, लेटेंट इमेज कैसे बनता है, उसके बारे में कल हमने ऑलरेडी डेप्थ में डिस्कस किया 2 घंटे तक, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कोई भी मटेरियल में होता है तो हमारा बॉडी है, बॉडी वो अंदर रेडिएशन जब जाता है तो वो हो गया पेनेट्रेशन, हमारा बॉडी उसको पेनेट्रेशन होने देगा। फिर कुछ रेडिएशन समझो 100 क्यूरी का कुछ दिया, 100 क्यूरी का तो नहीं, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं चलो, कि भाई एब्जॉर्प्शन मतलब आप कोई जगह पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे, तो खर्च जितना हुआ, जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और 60 रुपए का खर्च हुआ, तो वो जो खर्च हुआ वो एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा हमारी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। तो आरटी का ऐसा ही होता है, जब कोई भी जगह पे आरटी पड़ता है तो वहां जिसके ऊपर पड़ता है वो थोड़ा बहुत
आरटी का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो उसका उसी के लिए पहले तो पेनेट्रेशन तो होने ही देता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और वही जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर आरटी फिल्म के ऊपर पड़ता है। मतलब ये वेरिएशन कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना पेनेट्रेंट हमने डाला, उसका वेरिएशन जो है आरटी फिल्म के अंदर जाएगा और लेटेंट इमेज प्रोड्यूस करेगा। वो लेटेंट इमेज को हमको डेवलपर बाथ में, यहां पे डेवलपर बाथ होता है, उसमें धोना है 5 से 8 मिनट तक, उसको एजिटेट करना, हिलाना है। उसके बाद यहां पे आता है स्टॉप बाथ। स्टॉप बाथ के अंदर भी वो फिल्म को वापस, ये डेवलपर के बाद स्टॉप बाथ, स्टॉप बाथ के बाद यहाँ पे फिक्स बाथ, फिक्स्ड बाथ, ठीक है। फिक्स बाथ के बाद रनिंग वाटर के अंदर वो डालना पड़ता है, रनिंग वाटर। उसके बाद यहाँ पे उसको ड्रायर में डालना पड़ता है, ड्रायर में डालने के बाद फिर फिल्म को सुखाना पड़ता है। सूख गया है तो हम लोग आरटी फिल्म को जनरली आरटी फिल्म व्यूअर से व्यू कर लेते हैं और एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो इंटरप्रिटेशन है वो कर लेते हैं। तो ऐसा हमने ऑलरेडी कल एक दोनों सेशन में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। तो आज का हमारा सेशन है मेरे भाई, तो समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं। टीयूवी नॉट जैसी कंपनी बड़ी बड़ी है, एलआर जो लॉयड रजिस्टर्ड है, ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आपको इसी के ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का चैप्टर आप ध्यान से पूरा कर लीजिए, सेंसिटिविटी एंड स्कैटर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल धामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब जो चैनल है वेल्डिंग नॉलेज करके है, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये दीपेश पटेल का नंबर है, जो डेली टू डेली आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो उसको आप बोलेंगे तो आपको वो डाल के देगा, अदरवाइज वैसे भी वो ग्रुप में सब में शेयर कर चुका है, ठीक है। दूसरी बात, ये मेरा नंबर है, आप मुझे भी कोई टेक्निकल है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेंसिटिविटी स्कैटर। पहले तो रेडियोग्राफी सेंसिटिविटी है क्या मेरे भाई? अगर रेडियोग्राफी सेंसिटिविटी हम समझ लेंगे तो बहुत सारा हमारा चीज आसान हो जाएगा। बिफोर द रेडियोग्राफ कैन बी एनी यूज एज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टूल्स। कोई भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टूल्स हम यूज करते हैं तो उसका हमको एक्यूरेसी तो पता होना चाहिए, वरना हम लोग ऐसा ही टूल्स यूज कर लेंगे जिसका कोई एक्यूरेसी ही नहीं है तो चीज जो है वो गलत ही दिखाएगा, तो काम का क्या है। तो इसी की वजह से कोई भी हम लोग रेडियोग्राफिक टेस्टिंग हम करते हैं तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो जो टूल यूज होते हैं उसको हमको चेक करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज मेजर एक्यूरेसी इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये जो हम टूल्स चेक करते हैं प्रॉपर है कि नहीं है, वो जो टूल्स को बोलते हैं सेंसिटिविटी। सिंपल बात है। वो अगर लैंग्वेज अगर यहां पे रेडियोग्राफी का है तो रेडियोग्राफी के हिसाब से मैं बोलता हूं दिस मेजर एक्यूरेसी इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द रेडियोग्राफ। तो जैसे कि आरटी फिल्म है उसमें कैसा सेंसिटिविटी है, आपका डेंसिटोमीटर है वो कैलिब्रेशन है कि नहीं है, तो ये सब चीज जो है ये सेंसिटिविटी के, आईक्यूआई प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सब चीज सेंसिटिविटी के अंदर आता है। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सेंसिटिविटी इन द रेडियोग्राफ द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड डेफिनेशन। सेंसिटिविटी के दो फंक्शन है, देखो दो फंक्शन है, पहला है कॉन्ट्रास्ट, दूसरा है डेफिनेशन। कॉन्ट्रास्ट एंड डेफिनेशन समझ लेंगे तो पूरा बात क्लियर है। कॉन्ट्रास्ट किसको बोलते हैं? इज द कंपैरिजन, क्या लिखा है? कॉन्ट्रास्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन फिल्म डेंसिटी। दो फिल्म समझो एक ही मटेरियल है, फिल्म का डेंसिटी का जैसे ही डिफरेंट पड़ा तो हम लोगों को तुरंत आरटी फिल्म के अंदर वो डिफरेंट पता चल जाना चाहिए। जैसा कल हमने समझाया कि यहां पे देखो, यहां पे कुछ वॉइड है, ठीक है, ये यहां पे कुछ वॉइड है तो वो वॉइड कैसा यहां पे दिखने लगा। यहां पे देखो मटेरियल का यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, मटेरियल यहां पे स्टेप में है तो यहां पे देखो एक ब्लैक आया, एक थोड़ा और एक ज्यादा ब्लैक है, एक कम ब्लैक है, एकदम एक थोड़ा व्हाइट साइड है। तो ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रास्ट है द कंपैरिजन बिटवीन फिल्म डेंसिटी, मटेरियल का जो डेंसिटी है उसका डिफरेंट हमको आरटी फिल्म के अंदर देखना है। ओके, for the different area of the radiograph is shown below. A film A is shown higher contrast than film B. अभी देखो यहाँ पे ए बी करके है, ठीक है, ए बी फिल्म है, यहाँ पे एक ए फिल्म है, दोनों में देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है? एकदम है, देखो दोनों का दोनों ब्लैक एंड व्हाइट। देखो फिल्म जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशन में ही आने वाला है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशन में ही पता करना है कि यार क्या डिसकंटिन्यूटी है, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, पोरोसिटी, पिन होल, स्लैग, इस जो भी आपको समझना है वो दो ही में कंट्रीब्यूशन आपको करना है, दो ही में समझना है, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये ब्लैक
ये तो ब्लैक है ही फिल्म, ठीक है, ये और थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, लेकिन ये दोनों का ऐसा मजा नहीं आ रहा है देखने का, देखो फजी जैसा महसूस हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका डेफिनेशन, सॉरी, इसका इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है, देखा जाए तो इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है, लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट देखो कितना मस्त है, यहां पे एकदम क्लियर टू क्लियर ब्लैक एंड ये व्हाइट, थोड़ा बहुत व्हाइट, ये थोड़ा बहुत ब्लैक, ऐसा क्लियर दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही है, कॉन्ट्रास्ट इज द कंपैरिजन between the film density of the different area of radiography shown below. A film A shows higher contrast. ये जो है ना, इसका हायर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, हायर एंड ये लोअर, ये लोअर कॉन्ट्रास्ट है, एक हायर कॉन्ट्रास्ट है, ये क्लियर समझ में आता है, एक थोड़ा काला है और उसमें और थोड़ा ज्यादा काला है, तो इसमें हमको मजा नहीं आ रहा देखने का, ये फजी जैसा महसूस हो रहा है। अगर डिसकंटिन्यूटी भी ऐसा होगा तो कंफ्यूजन साइड में हम जाएंगे, भाई समझ में आ रहा है ना, ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है, भाई बोलो, फिर यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा कि मेरे को कितना डेप्थ जाना है। यही एक टॉपिक मैं आपको 3 घंटे तक समझा सकता हूं, लेकिन अगर आप समझ गए तो मैं 1 मिनट में भी आगे बढ़ सकता हूं। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि चैट बॉक्स में आप डालिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल बात है कि कॉन्ट्रास्ट इसका हाई डेफिनेशन है, इसका हाई कॉन्ट्रास्ट है, इसका लो कॉन्ट्रास्ट है, ये हमको देखने में मजा नहीं आता है। एक्चुअली फिल्म ऐसा होना चाहिए, तुरंत पता चल जाना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा, ठीक है। तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट का तो हमने समझ लिया, लेकिन डेफिनेशन का देखो। सेंसिटिविटी के 2 फंक्शन है, एक कॉन्ट्रास्ट, एक है डेफिनेशन। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब हमने बात समझा कि ऐसा होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऐसा है, डेफिनेशन इज द लाइन ऑफ डिमर्केशन बिटवीन द एरिया ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। डिमर्केशन का मतलब है बाउंड्री, बाउंड्री, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिमर्केशन बिटवीन एरिया ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, इफ द इमेज इज क्लियर एंड शार्प, the radiograph is said have a good definition as shown below. film B shows a better definition. तो ये जो है फिल्म B है, ये फिल्म A है। अभी देखो दोनों में कितना फर्क है, एक में यहाँ पे फजीला महसूस हो रहा है, यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे है, देखो ऐसा है, तो ये मजा नहीं आ रहा है देखने का, लेकिन इसका डेफिनेशन एकदम सुपर है। तो दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, मैं मेरी लैंग्वेज में, गांवठी लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो सिंपल इतना है, 2 खेत है आपके, आपका एक खेत है, एक बगल में दूसरे किसी का खेत है, समझो वो दोनों खेत है, उसको डिफरेंशिएट करता है, दोनों को अलग अलग करने के लिए कुछ लोग तार फेंसिंग करते हैं। तो तार फेंसिंग जब आप करते हैं तो दोनों का खेत अलग पड़ जाता है ना। अगर तार फेंसिंग नहीं किया तो झाड़ी झाखरा ऐसा बहुत सारा होगा, 10-10 या 5-5 मीटर, 6-6 मीटर का झाड़ी जैसा होगा, और फिर बाद में खेत अलग होगा। तो वो जो ऐसा चीज है, 2 खेत में कोई तार फेंसिंग जैसा नहीं है और झाड़ी जैसा कुछ है, तो उसको बहुत सारा एरिया रोकेगा और हमको कंफ्यूजन भी जनरेट करेगा, कौन सा खेत कहां खत्म हुआ और कौन सा दूसरा खेत कब स्टार्ट हुआ, समझे। अगर तार फेंसिंग होता तो क्लियर पता चलता है, ये इस साइड का, उनका इस उस साइड का, दूसरे का, ऐसा। तो जो तार फेंसिंग है ना, उसको हाई डेफिनेशन बोलेंगे। जो बिना तार फेंसिंग, झाड़ी झाखरा जैसा है, बहुत सारी झाड़ी बीच में है, मतलब 2-2, 3-3 मीटर का डिस्टेंस है, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बाउंड्री कहां पे है। तो ये बाउंड्री इसमें हमको प्रॉपर नहीं दिखेगा, ये फिल्म में इसमें बाउंड्री क्लियर दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट का। तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन। मेरी लैंग्वेज में पता नहीं, आप समझो तो ठीक है, वरना दूसरा टेक्निकल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो डेफिनेशन इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन एरिया ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। मतलब एक बाउंड्री, जो बाउंड्री क्लियर का क्लियर हमको समझ में आ जाए तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन प्रॉपर है। अगर बाउंड्री प्रॉपर नहीं है और बहुत सारा कंफ्यूजन जनरेट होता है, कौन सा डिसकंटिन्यूटी कब से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी लगता है कि यहां से डिसकंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है और यहां पे देखो पता है कि यहां पे फिक्स है, यहां पे खत्म ही हो गया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है हम लोगों को मजा नहीं आएगा देखने का। और यहाँ पे ये भी एक थोड़ा क्लियर दिख रहा है, शायद एक बार मैं भी थोड़ा देख लेता हूं। देखो यस, जूम करके भी आप आपके मोबाइल में देखेंगे तो इसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा कंफ्यूजन जैसा है, तो इसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन इसमें एकदम सीधा लाइन चकाचक, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि इसका डेफिनेशन एकदम सिंपल, एकदम मस्त चकाचक है। देखो ये बी है, ये ए है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि ये जो बी है, फिल्म बी शोज अ बेटर डेफिनेशन ऑफ द फिल्म ए।
दूसरी बार एग्जांपल देता हूं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि वापस अगेन, तो मैं आपको सिंपल बोलता हूं, आपके खेत का दो खेत जो है वो दोनों खेत को प्रॉपरली एकदम सीधा लाइन टू लाइन कट टू कट सीधा हमको पता चल जाएगा यहां से इसी का खेत है, यहां से इसी का खेत है, तो ये समझो उसका डेफिनेशन एकदम सुपर है। लेकिन बीच में बहुत सारी झाड़ी होंगे, बहुत सारी झाड़ी होंगे, 2-2, 3-3 मीटर, कुछ कुछ लोग तो 4-4 मीटर का बीच में झाड़ी हो जाता है, किसी का 1 मीटर में झाड़ी होता है, तो वो झाड़ी में हम लोगों को कंफ्यूज जनरेट होगा कि कहां से कितना, एक एक इंच इंच का जमीन किसका किस में है, तो हम लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पुअर डेफिनेशन। सिंपल है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है। देखो कॉन्ट्रास्ट भी सिंपल है, कॉन्ट्रास्ट मतलब यहां पे प्रॉपरली हमको पता चले कौन सा कहां पे खत्म हुआ, कौन सा कहां स्टार्ट हुआ, मतलब दो डेंसिटी का डिफरेंस तुरंत आपको पता चल जाएगा, उसको अच्छा कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। और डिमर्केशन बिटवीन एरिया ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, डेंसिटी तुरंत पता चलेगा, और एरिया उसका तुरंत लाइन, बाउंड्री बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री अगर प्रॉपर है, बाउंड्री आपको प्रॉपरली समझ में आ जाता है, क्रिकेट का बाउंड्री है 4 या 6 वाला, तो हमको कैसा क्लियर पता चलता है यहां पे इसी का ये 6 ही गया, ये 4 ही गया, क्यों? क्योंकि उसका बाउंड्री का जो डेफिनेशन है, लाइन है, वो एकदम नीट एंड क्लीन हमको दिख रहा है, समझे? तो इसी की वजह से, और हम लोग गांव में खेलेंगे तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये हम पत्थर रख देते हैं, ये पत्थर के बाद फिर झगड़ा भी करते हैं हम लोग, नहीं नहीं ये पत्थर के बाहर टप्पी मारा, पत्थर के अंदर टप्पी मारा, ऐसा झगड़ा करते हैं, तो ये पुअर डेफिनेशन है। सिंपल बात, बाउंड्री हमको प्रॉपर पता चलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनहरेंट अनशार्पनेस। इनहरेंट अनशार्पनेस इज कोज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बहुत कचरा चीज है भाई, इनहरेंट अनशार्पनेस जो है ना, बहुत कचरा चीज है। एक तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से रेज आएगा, रेज आने के बाद वो रेज के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, या तो फिल्म के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही रेज हमारा AGBR फिल्म के अंदर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक्टिव होता है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है या घूमना फिरना स्टार्ट करता है। तो जब घूमता है, जहां जहां पे वो घूमते घूमते जाता है, वहां पे उसके पीछे एक लाइन जनरेट करता जाता है, और वो लाइन हमको ब्लैकिश जैसा दिखेगा, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा यहाँ पे क्रैक है, कई घंटा इसमें क्रैक होता नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग पाथ है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा बोल देते हैं, यहां पे साला हेयरलाइन क्रैक जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो इनहरेंट अनशार्पनेस था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग पाथ था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, तो हम लोगों को कंफ्यूजन जनरेट होता है कि यार क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि इनहरेंट शार्पनेस मतलब एकदम शार्प इंडिकेशन क्या है, हेयरलाइन क्रैक है कि नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इनहरेंट अनशार्पनेस इज कोज्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनहरेंट अनशार्पनेस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? चैट बॉक्स में थोड़ा डाल दीजिए प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ूं। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके सेशन आप पकड़ सकते हैं, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे लोग देखो, मोस्ट ऑफ लोग यस यस बोल रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इनहरेंट अनशार्पनेस इज कोज्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सब चीज होता है, दैट आर जनरेटेड बाय द रेडियोग्राफिक रेज। किससे जनरेट होता है? वो रेडियोग्राफिक रेज जो आता है उससे, एज पासिस थ्रू द फिल्म। जैसे ही फिल्म के अंदर पास होता है, फिर फिल्म के अंदर ही टिक जाता है वो इलेक्ट्रॉन, और फिल्म के अंदर घूमने लगता है। जब वो ऐसा घूमता है तो उसी की वजह से वहां पे ऐसा स्कैटर जैसा महसूस होता है। आपको दिख रहा है ना? तो ऐसा फिल्म एटम्स, वो फिल्म के अंदर का एटम्स है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन जैसा घूमता रहता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन शोन बिलो थ्रू द फिल्म कोज द फिल्म इज एक्सपोज्ड व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होगा, वहां पे फिल्म एक्सपोज होगा, तब थोड़ा सा हमको लाइन सा महसूस होगा, और वो जो लाइंस महसूस होता है उसी को बोलते हैं इनहरेंट अनशार्पनेस। हम लोगों को तो कंफ्यूजन ऐसा होता है कि भाई ये है क्या, लेकिन बात सिंपल है। इनहरेंट शार्पनेस इज स्कैटरिंग ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू द फिल्म। कोज, किसका रीजन क्या है? कोज फिल्म
टू बी एक्सपोज्ड, जब फिल्म एक्सपोज होता है, वेन एवर द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल, इलेक्ट्रॉन जहां जहां ट्रैवल करता है वहां पे फजीजा महसूस होता है, वहां पे लाइन जा महसूस होता है, उसी की वजह से इनहरेंट शार्पनेस आता है। ओके, द स्कैटरिंग कोज सम डिग्री ऑफ फजी एज ऑन द इमेज एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली इसको हम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि भाई ये ना हो, इसके लिए फिल्म अच्छा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो होने ही वाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला था हमारा क्या, सिंपल। देखो पहले तो हमको सेंसिटिविटी समझना था। ठीक है, सेंसिटिविटी के दो फंक्शन है, एक तो कॉन्ट्रास्ट है और दूसरा है डेफिनेशन। कॉन्ट्रास्ट यहां पे है वो कंपैरिजन बिटवीन फिल्म डेंसिटी, जैसे ही लेक ऑफ फ्यूजन है या लेक ऑफ पेनेट्रेशन या पोरोसिटी है तो हमको वैसा पूरा का पूरा मस्त चकाचक इंडिकेशन दिखना चाहिए, बाकी का इमेज है वो एकदम चकाचक आना चाहिए, लेकिन यहां पे बराबर नहीं आया है, यहां पे बराबर आया, तो इसको बोलते हैं सुपर कॉन्ट्रास्ट। इसका जो है वो हायर कॉन्ट्रास्ट ऑफ फिल्म बी से हायर कॉन्ट्रास्ट है। ओके, दूसरा है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है यहां पे दिखाया हुआ है, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दिया, हमारे घर का बाउंड्री भी समझो या खेत का बाउंड्री, खेत के बाउंड्री में बीचों बीच में तार फेंसिंग है, तो पता चल जाएगा कि ये इसका खेत है, ये उसका खेत है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सुपर डेफिनेशन, मतलब बाउंड्री सुपर है। डेफिनेशन का मतलब सिंपल बाउंड्री समझो तो आपको पता चल जाएगा, वही खेत है सेम, लेकिन उसमें तार फेंसिंग जैसा कुछ नहीं है और बीच में बहुत सारे झाड़ी जाखरा है, तो हमको कंफ्यूज जनरेट हो जाएगा। उसमें कोई लोकेशन मार्किंग नहीं किया है कि इससे यहां से इसका खेत, यहां से उसका खेत, तो बहुत कंफ्यूज जनरेट होगा, तो उसको बोलते हैं पुअर डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इनहरेंट और शार्पनेस का मतलब यह है जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमता है, और क्यों इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमता है, क्योंकि ऊपर से एक्सरे जो है, रेडियोग्राफिक रे जो है वो पासिस थ्रू द फिल्म जो होता है, वो उसी की वजह से फिल्म के अंदर फिर वो इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, तो ऐसा भी जनरेट होता है। स्कैटरिंग ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू द फिल्म कोज द फिल्म इज एक्सपोज्ड वेयर द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल, जब फिल्म एक्सपोज होता है तब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होता रहता है, और उसी की वजह से जहां जहां पे वो ट्रैवल हुआ वहां पे ऐसा वो डॉट 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 मतलब एक पाथ पीछे से छोड़ के जाएगा, पूछ छोड़ के जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ये इनहरेंट और शार्पनेस। तो ये भी फंडा आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, स्कैटरिंग रेडिएशन। देखो स्कैटरिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तेरा तीन टाइप के स्कैटरिंग होते हैं, तीनों का तीन टाइप हम आज समझेंगे। स्कैटरिंग रेडिएशन इज एडवर्सली अफेक्ट्स both the contrast and definition of the radiograph। तो ये स्कैटरिंग जो रेडिएशन है वो दोनों को इफेक्ट करता है। स्कैटर ज्यादा होगा तो साला कंफ्यूजन जनरेट होगा कि यार किसका बाउंड्री कहां है, वो लेक ऑफ फ्यूजन कहां तक है, वरना वहां पे लेक ऑफ फ्यूजन नहीं होगा फिर भी वहां पे कुछ स्कैटरिंग हो गया होगा, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा ये थोड़ा लंबा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्कैटरिंग है दोनों को इफेक्ट करता है, एक तो डेफिनेशन मतलब बाउंड्री को भी इफेक्ट करता है और कॉन्ट्रास्ट को भी इफेक्ट करता है। फिल्म के अंदर कॉन्ट्रास्ट सिस्टम होता है, ऐसा समझो आप। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर बोलो, मैं वापस कॉन्ट्रास्ट समझाता हूं, वापस डेफिनेशन समझाता हूं। डेफिनेशन का तो लोगों को आई थिंक समझ में सब लोगों को आ गया होगा, कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कुछ नहीं है, कॉन्ट्रास्ट मतलब जो डेंसिटी है, डेंसिटी उसका डिफरेंट जो मटेरियल के अंदर है वो एकदम अच्छा सा फिल्म के अंदर हमको प्रॉपर दिखाएगा, तो अच्छी बात है, उसको बोलते हैं अच्छा कॉन्ट्रास्ट। अगर वही डेंसिटी हमारा डिफरेंट मटेरियल के अंदर जो हुआ वो हमारा फिल्म के अंदर नहीं दिखाएगा तो हम लोग बोलेंगे उसको पुअर कॉन्ट्रास्ट। सिंपल बात है। ओके, स्कैटरिंग रेडिएशन एडवर्सली इफेक्टेड बोथ कॉन्ट्रास्ट एंड डेफिनेशन, दोनों को इफेक्ट करता है। स्कैटरिंग रेडिएशन आर यूजली डिस्क्राइब विथ रेफरेंस ऑफ इट्स ओरिजिन, कहां से पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, ये स्कैटरिंग जो है वो क्यों आता है, वो इंपॉर्टेंट बात है, और वो अगर हम लोग समझ लेंगे तो पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहला है इंटरनल स्कैटरिंग। इंटरनल स्कैटरिंग मतलब मटेरियल का शेप ही ऐसा जाटू जैसा है और मटेरियल का शेप ही ऐसा कचरा जैसा है, तो क्या होगा, यहां से देखो ये एक्सरे है, ठीक है, सॉरी ये सोर्स है, यहां से हमारा ये रेज आया, लेकिन यहां से देखो ऐसा ऐसा हो गया, यहां से ये रेज आया और यहां से ऐसा हो गया,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है उसका पाथ चेंज कर देगा। एक्चुअली आरटी का जो है पाथ नहीं चेंज होगा तो अच्छी बात है, लेकिन पाथ चेंज हो जाता है तो प्रॉब्लम है। देखो यहां पे क्या है, मैं एक बाउंड्री पहले तो ड्रॉ करता हूं, ये मेटल का, ये ऐसा मेटल है, ठीक है, सिंपल। इसमें रेड कलर से मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां से रेज आया, रेज आया, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया। एक्चुअली उसको क्या होना चाहिए था, ऐसे ही सीधे आ जाता तो अच्छा होता, ऐसे ही सीधा आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पे भी देखो, यहां से ऐसा हो गया, यहां से ऐसा हो गया, ठीक है, यहां से ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब यह है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। ए रेज यहां से आया और टेढ़ा हो गया। हाँ, ए रेज सीधा का सीधा आया, सीधा आ गया। यहां से ये सीधा आया और ऐसे टेढ़ा हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा टेढ़ा गया, इसके लिए अभी क्या होगा, इसका जो इमेज है वो यहां पे आया, एक्चुअली यहां पे आना चाहिए था। ठीक है, सिंपल बात, दिख रहा है भाई, मोबाइल में ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा, मोबाइल या लैपटॉप में। देखो इसका इमेज जो है वो यहां पे आना चाहिए था, लेकिन गया इमेज यहां पे। तो ये स्कैटरिंग की वजह से हुआ, और इंटरनल स्कैटरिंग, ये मटेरियल के अंदर ही स्कैटरिंग हुआ उसी की वजह से। और ऐसा क्यों होता है, इंटरनल स्कैटरिंग ओरिजिन विथ स्पेसिमेन ओरिजिनेट मतलब कहां से होता है, वो विथ इन द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के अंदर ही कांड हो जाता है। वो जो एक्सरे का रेज आता है ना उसका। अभी देखो ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड रेडियोग्राफ इज विल बी ऑब्टेन्ड इफ देयर वाज अ नो इंटरनल स्कैटर। इसमें कोई इंटरनल स्कैटर नहीं है। देखो सीधा का सीधा आया, सीधा का सीधा गया, और सीधा हमारा फिल्म के अंदर पड़ा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें कोई भी, ये राइट साइड है। अभी राइट साइड में क्या हुआ, ऑन द राइट साइड वी शो द लॉ ऑफ डेफिनेशन, लॉ ऑफ डेफिनेशन कोज्ड बाय इंटरनल स्कैटर। अभी देखो ये देखने में मजा आता है या ये देखने में मजा आती है, इसमें देखो ऐसा कचरा कचरा यहां पे सब चीज है, और इसमें तो एकदम क्लियर है। इसके बाद इसी के अंदर कुछ है, बाकी ये तो नीट एंड क्लीन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि इसी की वजह से ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम हुआ। किसकी वजह से, इंटरनल स्कैटर की वजह से। ये हमको दिखने में मजा ही नहीं आ रहा है। देखो यहां पे बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉट्स 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 है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, एकदम व्हाइट है, ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, और ये इसमें यहां पे कचरा चीज हुआ है, और यहां पे भी कचरा चीज हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इंटरनल स्कैटर जो है बहुत प्रॉब्लम करता है। दूसरा लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो यहां से ऐसा आया और यहां से ऐसा चिप निकल जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके लिए होता है कि आपका मटेरियल का साइज जो है, मटेरियल का शेप जो है वो थोड़ा टफ रहता है। मटेरियल का शेप अगर प्रॉपर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, हाउ इट इज पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल। मटेरियल का डेंसिटी डिफरेंट होगा, मटेरियल का शेप डिफरेंट होगा, तो ऐसा होने ही वाला है। सिंपल बात मैं करूं आपको, तो हम लोग, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। पानी है, पानी, उसके ऊपर हम पत्थर डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो पत्थर कभी 2-3 जंप मार के फिर पानी के अंदर ही जाता है। एक्चुअली तो उसको सीधा ही जाना चाहिए था ना भाई, क्यों वो अंदर चला गया। तो मेरे भाई एयर में उसका ट्रैवल स्पीड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए, एयर में आप सीधा पत्थर मारेंगे तो सीधा उड़ के एकदम कर्वेचर के हिसाब से नीचे गिरेगा, लेकिन पानी के अंदर डालेंगे तो 2-3 टप्पी मार के सीधा पानी के अंदर घुस जाएगा। तो वन ऑफ द स्कैटरिंग हुआ। एक्चुअली उसको पानी के साथ में ऐसे जाना ही चाहिए था, सीधा का सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं गया, ऐसा नहीं गया। तो यहां पे भी ऐसा होता है, इसको पहले तो सीधा ही जाना चाहिए था, इसको भी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा टेढ़ा हो जाता है। ऐसा इसके लिए होता है, मटेरियल का डेंसिटी की वजह से होता है, मटेरियल का शेप की वजह से होता है, मटेरियल के कॉर्नर में शेप चेंज हो जाता है, तो उसी की वजह से होता है। जनरली देखो ज्यादातर कॉर्नर में ही ऐसा हुआ है। इसके लिए तो यहां पे देखो ऐसा मस्त चकाचक शेप दिखाया गया है, ये सब कॉर्नर समझाने के लिए। देखो यहां पे कितना ऐसे ऐसे कॉर्नर आते हैं, मतलब कहने का मतलब डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से ऐसा चांसेस होता है। तो पहला हो गया इंटरनल स्कैटर। इंटरनल स्कैटर मटेरियल के अंदर ही आता है, ओरिजिन विथ इन द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के अंदर ही होता है। दूसरा आता है हमारा साइड स्कैटर। साइड स्कैटर में क्या होता है, वो एक वॉल है, वॉल समझो। आप रेडियोग्राफी ले रहे हैं, ठीक है, रेडियोग्राफी ले रहे हैं तो एकदम सेंटर में आप रेडियोग्राफी ले रहे हैं, या तो बगल में चारों साइड में वॉल है। पिट रूम, लोगों ने पिट रूम देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने पिट रूम देखा होगा, या आरटी का
जब रेडिएशन जहां पे रहता है, आरटी फिल्म जहां पे लिया जाता है, वो रूम का दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती है। वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे क्या देखा है कि जनरली क्या करता है, रेडियोग्राफर एकदम सेंटर में लेने की कोशिश करता है, वॉल साइड जाने का कम कोशिश करता है। आपने देखा होगा कॉर्नर में वो ज्यादातर कम लेता है वो रेडिएशन आरटी फिल्म। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मेरे भाई ये है कि ऐसा स्कैटर ना हो, वरना यहाँ पे ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है यहाँ पे, और ये वॉल में अंदर यहाँ पे समझो, ये तो यहाँ पे तो सोर्स है, वो तो कैसे सब जगह पे ऐसे ऐसे फेंकने वाला है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये सब जगह फेंकेगा, लेकिन यहाँ पे वॉल पे टकरा के ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे किसने कितना पाथ क्लियर किया, एक तो यहाँ पे यहाँ दो आया, और यहाँ पे वॉल के ऊपर गिरने के बाद फिर मटेरियल के अंदर गया, फिर मटेरियल के अंदर गया, तो आपको फॉल्स इंडिकेशन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो मटेरियल में से सीधा आरटी फिल्म में जाना चाहिए था। एक तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वॉल के ऊपर गिरा, फिर यहां से ऐसा मटेरियल के ऊपर गया, तो ये बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा आपकी फिल्म के अंदर। ये वॉल में जहां पे टकराया उसका भी इमेज लेके फिर मेटल के अंदर जाके फिर वो फिल्म के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे ये वॉल का यहाँ का इमेज भी लेगा, यहाँ का से लेके यहाँ का ये पूरा इमेज फिर फिल्म के अंदर आएगा, तो बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा। ऊपर से दूसरी बात, इसका इमेज जो है वो यहाँ पे जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा ना, इसका इमेज है वो यहां पे जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा, एक्चुअली इसका इमेज जो है वो यहां पे आना चाहिए था, तभी आपको स्कैटरिंग प्रॉपर नहीं होगा तो समझ में आएगा। लेकिन ये साइड स्कैटर जो है वो वॉल की वजह से होता है, प्रॉपर शील्डिंग नहीं दिया उसी की वजह से होता है। सिंपल में बोलूं तो आईना है, उसके ऊपर टॉर्च मारेंगे तो वो एकदम सीधा टॉर्च मारेगा तो सीधा आपके आंखों के ऊपर आएगा, तो वो क्या हुआ, वो वन ऑफ द स्कैटरिंग हुआ भाई, उसको तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट भी बोल सकते हैं आप आपके हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसी बात है भाई, नया रॉकेट नहीं है ये सब चीज, सिंपल है। साइड स्कैटर ओरिजिनेट्स कहां से, फ्रॉम द वॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट नियर दैट आर द पाथ ऑफ द प्राइमरी रेज के बीच में जो भी कोई आएगा, अगर वहां पे स्कैटरिंग होगा तो प्रॉब्लम होने वाला है, याद रखो, सिंपल बात, ठीक है। पहला क्या था, इंटरनल स्कैटर, वो मटेरियल के अंदर ही होता था, ठीक है। दूसरा क्या है, साइड स्कैटर, वो वॉल को टकराने के बाद, मतलब वॉल या कोई दूसरा अगल बगल में कोई भी चीज है उसको टकराने के बाद सीधा हमारा आरटी फिल्म के अंदर जाएगा। वो ये आरटी फिल्म है, ये स्पेसिमेन है, ठीक है, एक्चुअली हमको लेना है खाली स्पेसिमेन का, लेकिन आ गया वॉल का प्लस स्पेसिमेन दोनों का आ गया, तो कंफ्यूजन जनरेट होने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे भी दिखाया, देखो यहां से ऐसा गया, यहाँ पे वॉल ड्रॉ किया है, वॉल है ये, और यहां से जाने के बाद फिर वो ऐसे गया, तो इसका इमेज यहां पे गया और इसका इमेज भी यहां पे गया, तो दोनों का इमेज यहां पे जाएगा, तो बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा आरटी फिल्म के अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, और फिल्म जो है वो फजी दिखेगा, फिल्म जो है कचरा कचरा दिखेगा, मजा नहीं आएगा देखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो बैक स्कैटर, तीसरा है हमारा बैक स्कैटर। जनरली बहुत सारे क्लाइंट कंपनियां हैं उसी के ऊपर ज्यादातर ये क्वेश्चन करते हैं। बैक स्कैटर ओरिजिनेट्स कहां से आया, फ्रॉम द एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल से आ सकता है। तो यहां पे भी मैंने एक दिखाया, देखो पहले यहां पे क्या हुआ, ये बैक स्कैटर यहां पे हुआ, ये वॉल के ऊपर टकराया, फिर जमीन के ऊपर टकराया, फिर यहां पे मटेरियल के ऊपर गया, मतलब फिल्म के ऊपर गया, तो यहां पे तो इमेज ही नहीं था। ये एक्सरे जो है वो यहां से टकरा के ऐसे टकरा के वो फिल्म के अंदर गया, तो कांड क्या होगा, फिल्म के अंदर कुछ और ही दिखाएगा, हमको चाहिए था हाथी लेकिन दिख गया टाइगर, ऐसा हो जाएगा, समझे आप, सिंपल बात है। मतलब बैक स्कैटर आपको चेक करने के लिए हम लोग जनरली यहाँ पे बी लेटर लगा देते हैं, और बी लेटर अगर फिल्म के अंदर बराबर दिख रहा है तो समझ लीजिए बैक स्कैटर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, बैक स्कैटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एनी मटेरियल, वॉल, फ्लोर, टेबल टॉप, ठीक है, और कास्टल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, किधर से भी बैक स्कैटर तो किधर से भी आ सकता है, ठीक है। एंड लोकेटेड इन बैक ऑफ द फिल्म, जहां पे फिल्म के बैक साइड में कुछ भी लोकेटेड हुआ है उसके अंदर से, तो यहां पे देखो यहां से होके ऐसे आया, तो ये बैक स्कैटर हुआ। अगर मैं यहां पे समझाऊं तो ये हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है, ये हमारा फिल्म है, ठीक है, और यहां पे ये वॉल है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं
ये वॉल है, ये फिल्म है, और ये स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन का मतलब ये भी है ऑब्जेक्ट भी गिन सकते हैं, या कोई लॉन्ग सिम सक्सिम आप समझ लो, इसको बोलते हैं स्पेसिमेन। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, ये भाई साहब यहां से एक्सरेज आया, यहाँ एक्सरे ऐसा सीधा आया, सीधा आने के बाद यहां से टकरा के फिर रिटर्न आया, तो वॉल से टकराया, और फिर वॉल से टकराने के बाद फिर फिल्म के अंदर गया, तो ऐसा गलत बात है इसमें। तो मुझे इसका इमेज यहां से लेके ये इमेज मुझे ये फिल्म के अंदर दिखाना चाहिए था, लेकिन ये तो इमेज दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वॉल के अंदर जाके फिर वो फिल्म के अंदर गया, तो जहां पे टकराया उसने वहां पे क्या क्या देखा वो भी फिल्म के अंदर नीचे की साइड से दिखाएगा। मतलब फिल्म में तो दोनों साइड हमें तो क्या फर्क पड़ता है कि दोनों साइड ही हमको फिल्म देखना है, तो वहां पे नीचे भी इफेक्ट करेगा। तो एक बैक स्कैटर है। बैक स्कैटर समझने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, बैक स्कैटर का बी लगा देते हैं फिल्म के नीचे, ताकि हमको पता चले वो बी प्रॉपर लीड का बी होता है। ठीक है, यहां पे मैं अभी है तो मैं दिखा देता हूं बी। यस, यहां पे देखो ये है बी। ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे नंबरिंग सिस्टम होता है लीड का। ये दिख रहा है, देखो सिंपल है, मैं कागज में दिखा रहा हूं और नया कुछ है नहीं, भले ही स्क्रीनशॉट हुआ नहीं, लेकिन ऑफलाइन बैठा है उसको मैं बात कर रहा हूं कि वो तो आप देख सकते हैं। ऐसा लीड का नंबरिंग सिस्टम होता है, वो लीड जो है वो आपको लगा देना है। अगर लीड प्रॉपरली दिखेगा तो आपको समझ लेना है बैक स्कैटर ज्यादा हुआ। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। Backscatter is oftenly identified by the placing the lead letter B on the back side of the castle। castle मतलब क्या है, बहुत सारे लोग यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं। castle तो मेरे भाई ये है castle। देखो ये फिल्म है, इसको बहुत सारे castle मतलब कैसेट है, ये कैसेट है। ठीक है, एक कैसेट में ये फिल्म, हम लोगों को ऐसा लगता है फिल्म खाली ब्लैक ही आता है या व्हाइट ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिल्म का कलर देखो, ये castle को इतना होता है क्लियर। ये मैंने एक निकाला, रबर का है, ठीक है, प्लास्टिक का है, और एक कवर निकाला। इसके बाद इसके ऊपर ये लीड है, ये लीड है, ये भी लीड है, और इसके बीच में ये जो है वो फिल्म है, ये फिल्म है, और ये दोनों लीड है। अभी क्या होगा, ये दोनों साइड ऊपर नीचे लीड रहेगा, और बीच में ऐसा फिल्म का पिंक कलर जैसा ये फिल्म रहेगा, ब्लू जैसा। ठीक है, मतलब हम लोगों को सीधा, फिर इसको एक्सपोज नहीं होना है। कल परसों हमने कल के सेशन में हमने देखा ना कि विजिबल लाइट है वो भी फिल्म को एक्सपोज करता है। इसी की वजह से हम लोगों को दोनों साइड लीड लगाना है, और लीड लगाने के बाद इसको ऐसा एक कास्टल कवर होता है उसके अंदर फिट करना है, और थोड़ा फिट करना है, ताकि ये विजिबल लाइट में वो फिल्म एक्सपोज ना हो जाए। क्योंकि फिल्म को एक्सपोज कौन कौन लोग करेंगे, एक्सरे करेगा, गामा करेगा, या तो फिर विजिबल लाइट करेगा। विजिबल लाइट का भी ऐसा टेंडेंसी है, तो हमें विजिबल लाइट से एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारा काम का चीज नहीं है। विजिबल लाइट आरटी फिल्म को एक्सपोज करना है तो ऐसा करके पैक होता है, ताकि लाइट कुछ भी जगह पे अंदर ना घुस पाए। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा बैक स्कैटर इज ऑफनली आइडेंटिफाइड बाय द प्लेसिंग द लीड बी ऑन द बैक साइड ऑफ द कास्टल। कास्टल मैंने अभी आपको दिखाया वैसा होता है। इफ द लेटर इमेज अपीयर ऑन द फिल्म, लेटर इमेज अपीयर ऑन द फिल्म, लेटर मतलब बी अगर फिल्म के अंदर दिखेगा, दिस विल बी इंडिकेट स्कैटर रेडिएशन। इसका मतलब हमको यह समझना है कि भाई स्कैटर हुआ, बैक स्कैटर हुआ। ठीक है, यहां पे समझो हमने बी ऐसा चिपका दिया, तो यहां से ऐसा रेज आया, वो इसके ऊपर ऐसा गिरेगा बी के ऊपर, तो बी उसके फिल्म के अंदर दिखाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बैक स्कैटर ज्यादा हुआ है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो दिन का 12 बजा है, समझो दिन का 12 या 1 बजा है, उस टाइम पे आपकी परछाई कैसे दिखती है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखती है ना परछाई आपकी। अगर आपका हेयर बड़े होंगे तो आपका हेयर भी जमीन के ऊपर दिखेगा, आपकी परछाई एकदम शानदार मिलेगी, तो उसको बोलते हैं सुपर शार्पनेस। कुछ भी शार्पनेस नहीं है, मतलब एकदम शार्प है, आपका शेडो है वो क्लियर दिख रहा है। वही चीज अगर मैं आपको दूसरी तरह से समझाऊं, दिन के 4 बजे या तो मॉर्निंग में 9-10 बजे, अगर आपका
जो शेडो है, आपकी परछाई है, वो देखेंगे तो कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा, एकदम लंबा दिखेगा और धुंधला भी दिखेगा। तो उसी को सेम टू सेम उसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। आपको आपकी सेल्फ से ही कंपैरिजन करो। दिन के 12 बजे अगर आपका मस्त दिखता है आपका शेडो, तो जियोमेट्रिक शार्पनेस ओके। अगर आपका वही शेडो बहुत लंबा दिखेगा और आपको फजी सा महसूस होगा और आपको प्रॉपरली दिखेगा भी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है आपका हाथ भी नहीं दिखेगा, इतना वो फैल गया होगा आपका हाथ भी, तो इसका मतलब ये है उस टाइम पे शेडो ओके नहीं है आपका, तो उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस ओक्यूर इफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द शेडो फॉर्मेशन इज नॉट फॉलो। शेडो फॉर्मेशन एक्चुअली आरटी फिल्म में दिन के 12 बजे, मतलब जिसका भी आपको आरटी लेना है उसकी एग्जैक्ट ऊपर रखना है, एग्जैक्ट ऊपर। आप थोड़ा भी क्रॉस में किया तो आपका समझो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरा भी एक एग्जांपल है, तो यहां पे देखो ये क्या हो गया, इसका इमेज इतना था लेकिन बढ़ के ऐसा छेड़ो हो गया। इसका देखो एग्जैक्ट इसके ऊपर है, एग्जैक्ट ऊपर है ये हमारा, तो उसी की वजह से यहां पे चाप चकाचक दिखा, वैसा ही सेम टू सेम यहां दिखा। लेकिन इसका भी थोड़ा क्रॉस में है, इसका भी क्रॉस में है, इसका एकदम ऊपर है, नो प्रॉब्लम। तो शेडो है, आपको देखो मैं ये बोलूं लेको फ्यूजन यहां पे इतना होगा तो आपको इतना ही दिखाना चाहिए ना, सिंपल 2 mm का लेको फ्यूजन है, अगर आपको 2 mm ही आरटी फिल्म के अंदर दिखेगा तो आपको ऐसा समझना जियोमेट्रिक अनशार्पनेस एकदम अच्छा है। आरटी फिल्म व्यूअर सॉरी आरटी टेक्नीशियन है, उसने एग्जैक्ट ये उसके सेंटर में और इसके सेंटर में बराबर रखा है और थोड़ा भी उसने टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखा है। लेकिन यही चीज अगर मैं थोड़ा उसको टिल्ट कर दूं तो, ऐसा टिल्ट कर दूं तो देखो कितना कांड हो जाएगा, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, एकदम सिंपल बात है। ओके, किसी ने यहां पे चैट बॉक्स में बी लेटर शुड बी सीन डार्क देन इट इज एक्सेप्टेबल, इफ द सीन बी इन फिल्म देन इट इज अनएक्सेप्टेबल। उसने क्वेश्चन नहीं डाला है सर, उसने एक्चुअली एक कोड का लाइन डाला है, उसने सही लिखा है, एकदम बराबर लिखा है, उसने लिखा है वो सही लिखा है। फिल्म के अंदर अगर शुड बी डार्क, बी स्कैटर है वो डार्क आएगा, समझो वो डार्क आया तो ओके है, अगर डार्क नहीं आया मतलब व्हाइट आया तो नॉट एक्सेप्टेबल है। बराबर तो लिखा है उसने, बराबर एग्जैक्टली बराबर लिखा है, फरीद ख्वाजा सर ने चैट बॉक्स में बराबर ही लिखा है, उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस के बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस ओक्यूर इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द शेडो। शेडो का प्रिंसिपल मैंने अभी जो समझाया, फॉर्मेशन इज नॉट फॉलो, आपने वो फॉलो नहीं किया है। दिन के 4 बजे जैसे मतलब सन जो है वो आपका एक आरटी का सोर्स है, वो सोर्स आपने टेढ़ा रख दिया है, मतलब जो जहां पे आरटी फिल्म लेना है उससे टेढ़ा रख दिया है, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा, इसी की वजह से आपको बराबर नहीं दिखने वाला है। वन कोज ऑफ द जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, वन कोज एक रीजन है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस रिलेटेड टू द साइज ऑफ द रेडियोग्राफिक सोर्स। हाँ, एक दूसरा भी एक लोचा लापसी क्या है, अगर रेडियोग्राफी सोर्स का साइज जितना बड़ा होगा उतना प्रॉब्लमेटिक, उतना हमको प्रॉब्लम है, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस पुअर आएगा। अगर वो पॉइंट में होगा, पॉइंट में तो एकदम अच्छा आएगा। मैं वो समझाता हूं, यहां पे देखो ये पॉइंट सोर्स है, एकदम छोटा सोर्स है, तो क्या होगा, यहां से ये गया, यहां से ऐसा गया, तो इसका मतलब इसका जो है इमेज वो यहां पे इतना क्लियर आएगा। अभी यही सिंपल बात ये यहां पे ऐसा है, समझो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा होने के बाद यहां से ऐसे भी निकलता है, ऐसे भी निकलता है, तो इसका यहां पे जाएगा, इसका यहां जाएगा, इसका भी यहां जाएगा, इसका यहां जाएगा, तो हम लोगों को यहां पे जो इमेज है वो इतना बड़ा मिलेगा और इतने एरिया में फिल्म फजी मिलेगा, इतने एरिया में, समझे, और बड़ा है, और बड़ा है तो और प्रॉब्लम। मतलब अगर आपका जो सोर्स है एकदम पॉइंट में रहेगा तो पेनुम्ब्रा जो है वो कम आएगा, और अगर आपका सोर्स बड़ा है तो आपका पेनुम्ब्रा ज्यादा आएगा। सिंपल, यहां पे देखो ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, यहां से ऐसा करके आया तो सेम टू सेम एकदम मस्त चकाचक राउंड दिखा, ठीक है, ये राउंड जो है एक मस्त चकाचक दिखा। अभी इतना थोड़ा बड़ा है साइज, ठीक है, सोर्स का, तो यहां पे ये इतना ही है लेकिन थोड़ा मोटा दिखा, ठीक है,
और यहाँ पे और बड़ा साइज है आपका सोर्स वो, और आपका ये जो है स्पेसिमेन, ये जॉब है, ऐसा समझो आप, ये भी जॉब है। तीनों का कंपैरिजन किया है जॉब। ये आरटी फिल्म है, आरटी फिल्म, आरटी फिल्म, आरटी फिल्म, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक अच्छा सा आया बीच में, और फिर यहां पे ऐसा डेफिनेशन क्रिएट हो गया, देखा आपने। तो यहां कंफ्यूजन होगा, जितना बड़ा सोर्स उतना प्रॉब्लम, और जितना छोटा सोर्स उतना अच्छी बात। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस नहीं आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। आगे, वन कॉज ऑफ द जियोमेट्रिक अनशार्पनेस इज साइज ऑफ द रेडियोग्राफिक सोर्स। व्हेन द सोर्स इज नॉट अ पॉइंट बट स्मॉल एरिया, द इमेज कास्ट नॉट परफेक्टली शार्प्ड। मतलब यहां पे मैं समझाया वही है, फजी एज ऑफ द इमेज इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा। ये जो फजी दिखता है ना हमको, ये फजी दिखता है ना, उसी को बोलते हैं पेनुम्ब्रा इफेक्ट। पेनुम्ब्रा जो है वो काम का नहीं है, पेनुम्ब्रा है हम लोगों को कंफ्यूज करता है। पेनुम्ब्रा है वो हमारी आर्टी फिल्म के अंदर ये हमारा कॉन्ट्रास्ट और हमारा डेफिनेशन है उसको बिगाड़ता है। सेंसिटिविटी हमको आर्टी फिल्म का चाहिए तो कैसा चाहिए, कॉन्ट्रास्ट एंड डेफिनेशन एकदम अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे करने में विलन कौन है, ये जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है। दूसरा स्कैटरिंग है, स्कैटर में भी तीन टाइप है, पहला है साइड वॉल स्कैटरिंग, दूसरा है हमारा बैक स्कैटर, तीसरा हमारा इंटरनल स्कैटरिंग। ऐसे तीन टाइप के स्कैटर है, वो भी हमारा सेंसिटिविटी प्रॉपर नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट और डेफिनेशन बिगाड़ेगा। दूसरा जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, वो भी साला कचरा वाला चीज है, वो भी हमको प्रॉब्लम करेगा, और वो प्रॉब्लम जो है ना उसी को बोलते हैं पेनुम्ब्रा इफेक्ट। Penumbra cannot be completely eliminated because point source cannot be obtained in radiograph. Point source आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत पेनुम्ब्रा इफेक्ट रहता ही है। उसी की वजह से आरटी फिल्म के अंदर हम लोगों को लेक ऑफ फ्यूजन, हम लोग बोलते हैं ना लेक ऑफ फ्यूजन, ये 5 mm मटेरियल में है, लेकिन हमको एग्जैक्टली 5 mm नहीं मिलेगा। हम लोग साइज नहीं दिखा पाते हैं। हम लोग आरटी की वजह से, आरटी एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में रेडियोग्राफी टेस्टिंग है, उससे साइज नहीं बोल पाते हैं आरटी में, और उसी की वजह से हम लोग यूटी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो साइज भी चाहिए, हमको डेप्थ भी चाहिए, ठीक है। डेप्थ का मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरटी में तो डेप्थ भी नहीं दिखाता है, लेकिन बात हमारा है पेनुम्ब्रा का। तो पेनुम्ब्रा जो है एग्जैक्टली साइज हमको नहीं बताएगा, एग्जैक्टली हमारा जो है वो साइज नहीं बताने वाला है। उसी की वजह से हम लोग यूटी यूज करते हैं। याद रखो, यहां पे पेनुम्ब्रा कैन बी रिड्यूस व्हेन द सोर्स टू स्पेसिमेन डिस्टेंस इज इंक्रीज। हाँ, पेनुम्ब्रा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? तो ये जो सोर्स टू, क्या लिखा, सोर्स टू स्पेसिमेन, तो ये है हमारा स्पेसिमेन, ठीक है, ये है स्पेसिमेन, ये है सोर्स, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कैसा घंटा जैसा इतना बड़ा आया, देख रहे हैं, और इसमें हमने इसमें साइज थोड़ा बढ़ा दिया, तो इतना कितना मस्त आया। देखो यहां पे डेफिनेशन आपको पता चलता है ये एरिया में, और यहां पे देखो कितना अच्छा आ रहा है। मतलब पेनुम्ब्रा हम कम कर सकते हैं, तो उसी कम कैसे कर सकते हैं, सोर्स टू ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस हम जितना ज्यादा रखेंगे उतना पेनुम्ब्रा कम आएगा। सिंपल बात, ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं, एकदम सिंपल। हमको सोर्स टू ये सब्जेक्ट मतलब स्पेसिमेन, उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा रखना है, तभी हमको आरटी फिल्म अच्छा सा मिलेगा। उसकी परछाई एकदम 0-0, एक बाल का बाल, हम जो भी है हाथ हमारा बोलते हैं ना, 12 बजे दिन के 12 या 1 बजे हमारा हाथ भी दिखना चाहिए, हमको उंगली भी दिखना चाहिए, हमने कौन सा शर्ट पहना है वो शर्ट का ऐसा शेप भी हमको दिख जाना चाहिए हमारे ये जमीन के ऊपर। तो उसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। और पेनुम्ब्रा उसका एकदम अच्छा है, मतलब पेनुम्ब्रा ज्यादा, पेनुम्ब्रा कैन बी रिड्यूस, मतलब हम लोग पेनुम्ब्रा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एक तो सोर्स को एकदम सेंटर में रखना है ऑब्जेक्ट के, और ऊपर से जितना लेंथ हो सके उतना ज्यादा रखना है। ओके, another very important techniques to reduce the penumbra is keep the film as close to the specimen of the is possible। अभी देखो दूसरा क्या है, ये जो फिल्म है जितना हो सके उतना हमको नजदीक रखना है। देखो यहां पे स्पेसिमेन है, ये फिल्म है, ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, ये स्पेसिमेन है, ये फिल्म है। इसमें कितना फिल्म में, यहां से ये डिस्टेंस फिल्म का ज्यादा है, इसी की वजह से हमको पेनुम्ब्रा यहां पे इतना और इतना मिला, और एक्चुअली साइज हमको इतना बड़ा मिला।
अभी यही चीज देखो, यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ पे फिल्म है, वो डिस्टेंस हमने कम कर दिया, तो कम करने की वजह से ये फिल्म यहां से यहाँ पे मतलब साइज में ज्यादा डिफरेंट नहीं पड़ा। सिंपल बात, सिंपल। हम लोगों को ये स्पेसिमेन, ये जो डिस्टेंस है सोर्स टू ऑब्जेक्ट, सॉरी सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, और हमको इसको डिक्रीज करना है। भाई ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? भाई चैट बॉक्स में बोल दो, चैट बॉक्स में बोलो भाई, समझ में आ रहा है? हमको पेनुम्ब्रा कम करना है। पेनुम्ब्रा पहले तो है क्या? पेनुम्ब्रा मतलब है ना, हमको फजी इमेज महसूस करवाएगा, इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, मैं आपको दिखाता हूं पेनुम्ब्रा क्या है। ये जो है ना, एक ऐसा है और एक ऐसा है, देखो इसमें सारा बहुत कंफ्यूजन है, एकदम नीट एंड क्लीन है ये। तो इसी को बोलते हैं पेनुम्ब्रा, मतलब डबल डबल इमेज दिखना। कभी कभी होता है ना, आंख हम ज्यादा, आंख के ऊपर ज्यादा हम हाथ देते हैं और दबाते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, फिर हम देखते हैं तो कुछ कुछ लोग डबल डबल दिखते हैं। डबल डबल दिखता है ना, उसी को बोलते हैं पेनुम्ब्रा। मेरे भाई याद रखो, ज्यादा ज्यादा पी लोगे ना तभी हमको लोग डबल डबल दिखने में लगते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई हमारे आंखों में उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ और पेनुम्ब्रा जनरेट हुआ। पेनुम्ब्रा जनरेट हुआ मतलब हमको डबल डबल दिखने लगा। तो आर्टी फिल्म के अंदर ऐसा डबल डबल दिखेगा तो हम लोगों को, हम लोग पहचान कैसे पाएंगे कि कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट नहीं है? तो उसी की वजह से उसको कम करने के लिए मेरे भाई हमको सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा बढ़ाना है, और ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस है एकदम कम करना है। वही एक ऑप्शन है पेनुम्ब्रा कम करने का, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, याद रखो। सिंपल है भाई, ठीक है। आई थिंक मुझे आगे बढ़ना चाहिए भाई, ये बहुत चैप्टर अभी खत्म होने को आया है, तो डोंट वरी, मुझे बोलिए आप आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कि इसको वापस मैं रिपीट समझाऊं? भाई चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो, इतने सारे लोग ज्वाइन हुए हैं। बढ़िया सर, वेरी गुड, चलो गो अहेड, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। Whenever the penumbra can be reduced, it will also improve the definition। ये तो अब सबको पता है भाई, पेनुम्ब्रा जब डबल डबल दिखना है, कम ड्रिंक पियेंगे, कम ड्रिंक पियेंगे तो हम लोग अच्छे से माइंड में सेट होगा, और किससे क्या बात करना सब समझ में आ जाएगा। इसी के लिए ऐसा ही एक पेनुम्ब्रा है, समझो। पेनुम्ब्रा जैसा ही रिड्यूस होगा वैसे डेफिनेशन हमको क्लियर मिलेगा। डेफिनेशन मतलब बाउंड्री, बाउंड्री किसका? हमारा डिसकंटिन्यूटी का बाउंड्री चकाचक मिलेगा, ठीक है। तो रेडियोग्राफी ऑफ द इमेज मतलब रेडियोग्राफी इमेज के अंदर, ओके। optimum geometrical sharpness is obtained when radiation source is small। हम लोगों को अगर कम करना है जियोमेट्रिकल शार्पनेस तो हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रेडिएशन सोर्स जितना हो सके उतना छोटा लो। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू स्पेसिमेन रिलेटिवली ग्रेट। आपको इसको एक जो डिस्टेंस है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको बढ़ाते रहो, एकदम इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसिमेन टू फिल्म इज स्मॉल, मतलब यहां पे जो ये फिल्म है, ये ऑब्जेक्ट टू ये फिल्म है, उस डिस्टेंस हमको डिक्रीज करना चाहिए, तभी जाके हम लोग पेनुम्ब्रा कम कर सकते हैं। वेन एवर पॉसिबल द रेज फ्रॉम द सोर्स शुड बी द डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द फिल्म एंड प्रिवेंट द डिस्टोर्शन इमेज। देखो दूसरी बात, यहां पे डिस्टोर्शन की बात आई, तो डिस्टोर्शन है वो पेनुम्ब्रा का भाई ही है, समझो आप। अगर आप सोर्स थोड़ा टेढ़ा रखेंगे, एकदम सीधा नहीं रखेंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम होने वाला, फिल्म जो है उसका इमेज जो है वो डिस्टोर हो जाएगा, मतलब लंबा दिख जाएगा। सिंपल बात है भाई, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहां पे भाई एक ही बात सिंपल है कि आपको सोर्स को ऐसा टेढ़ा नहीं रखना है। अगर आप ज्यादा दूर जाएंगे तो पेनुम्ब्रा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका डिस्टोर्शन भी बढ़ने वाला है मेरे भाई। तो आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ जाना चाहिए। मोहम्मद महरूब भाई बोल रहे हैं लव फ्रॉम योर स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर, आप भी ज्वाइन होते रहिए, सब लोग आप यहाँ पे नॉलेज गेन करते रहिए। हमारा एक ही गोल है कि भाई इंप्रूव द नॉलेज, नथिंग एल्स, ठीक है। हम लोग किसी से पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज तक हमने करीबन 200 से भी ज्यादा सेशन कर चुके हैं हम लोग, 200 से भी ज्यादा। किसी के पास भी कोई भी एक भी रुपया हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमारा माइंड क्रैक है, ऐसा समझो आप, टेम्पररी। हम लोग किसी से पैसा कभी चार्ज नहीं करने वाले लाइफ टाइम, जब तक हूं तब तक मैं तो चार्ज नहीं करने वाला। मेरा टीम का मुझे पता नहीं है, बाकी मैं नहीं चार्ज करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही में पढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट्स
एज शोन बिलो द डिस्टोर्ड इमेज कुड अफेक्ट द फिल्म इंटरप्रिटेशन। तो एक और दूसरी बात, आपको प्रॉपर टू प्रॉपर फिल्म दिखना चाहिए। ओके, किसी ने बोला है सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करिए। पहला तो आप जितना सोर्स छोटा उतना आपके बाद पेनुम्ब्रा इफेक्ट सोर्स टू स्पेसिमेन इज रिलेटिवली ग्रेट। मतलब आपको सोर्स टू स्पेसिमेन जो डिस्टेंस है वो आपको बढ़ाना चाहिए। मतलब यहां पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखो यहां पे कितना डिस्टेंस है, ये जो है ये सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एकदम कम है, लेकिन यहां पे वही सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एकदम ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा है ऐसा ही हमको करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमको ये डिस्टेंस बढ़ाना है। हमारा जहां पे लॉन्ग सिम शॉर्ट सिम हम लोग आरटी ले रहे हैं उससे हमारा सोर्स हो सके तो दूर रखो, आप बहुत दूर रखो तो वेल एंड गुड। ठीक है, ये है। तीसरा हमारा है ये सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस है वो सबसे कम करना है, डिक्रीज करना है आपको। ऐसा है तो आपको जहां पे लॉन्ग सिम है उसके जस्ट नीचे चिपका दो, आप दूर मत रखो। जनरली आजकल तो वही लोग करते हैं, क्या करते हैं कि एकदम ही अंदर से चिपका देते हैं। एकदम जहां पे लॉन्ग सिम का आरटी करना ऊपर सोर्स रखा है थोड़ा दूर, और नीचे जहां लॉन्ग सिम है उसके जस्ट नीचे की साइड में आरटी फिल्म चिपका देते। तो ऐसा ही करना चाहिए आपको, ऐसा ही करना चाहिए आपको। अगर आप फिल्म फिर 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऐसा दूर रखेंगे तो कांड हो जाएगा, पेनुम्ब्रा बनेगा ही बनेगा, आप उसको वो नहीं फिर अवॉइड कर सकते। ये तीनों का तीनों पॉइंट वही है। फिल्म को जनरली याद रखो, स्पेसिमेन के साथ चिपका के रखो। ओके, तो पेनुम्ब्रा जनरली वो तो हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हमारा दूसरा जो 2 ऑप्शन है ना वो फॉलो नहीं करता है। एक तो सोर्स हमारे पास पॉइंट वाला नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे जितना छोटा हो सके वैसा सोर्स मिले। सोर्स का मैं इंटेंसिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं क्यूरी ज्यादा लेना क्यूरी कम लेना उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सोर्स का साइज की मैं बात कर रहा हूं। सोर्स जो साइज है वो, मैं तो ऐसा बोलूं पेन का पॉइंट है ना, पेन का पॉइंट ऐसा सोर्स रहेगा ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा सोर्स आजकल मार्केट में मिलता नहीं है। ठीक है, थोड़ा 3-4 mm 5 mm का तो एकदम लेंथ होता ही है, तो वो एक प्रॉब्लम है। आगे, डिस्टोर्ड इमेज कुल अफेक्ट द फिल्म इंटरप्रिटेशन। डिस्टोर्शन जो इमेज हुआ है, समझो यहां पे 1 इंच है, यहां से ये है 1 इंच है। ठीक है, और ये भी 1 इंच है। ठीक है, ये भी 1 इंच है, यहां पे लिखा है ना, यहां पे ड्रॉ किया, लेकिन वो क्या है एंगल में है। अभी मैं यहां से आरटी लेगा, यहां से मैं सोर्स से ऐसा रेडिएशन ऐसा मैं फेंकेगा, तो रेडिएशन फेंकेगा तो क्या होगा, ये जो है यहां से ऐसा गिरेगा, यहां से ऐसा गिरेगा, मतलब इसका इमेज यहां पे आएगा और यहां आएगा, ये इतना लंबा दिखेगा हमको। समझे बात आप, सिंपल बात है, इतना लंबा दिखेगा। तो साइज हमको जो है वो एक्चुअल नहीं मिलेगा, किसमें, जब आप फिल्म को एंगल में रखते हैं। एंगल लेग ऑफ द स्पेसिमेन हैज बीन शॉर्टन ऑन द रेडियोग्राफिक इमेज। तो जब रेडियोग्राफिक इमेज है उसमें ये शॉर्ट हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज भी ध्यान रखना है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं भाई मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूं। जब आपको टेक्नीशियन उठा बनाएगा ना, जब चोटली बनाएगा ना, तब प्रॉब्लम होगा, तब आप कुछ भी आंसर नहीं रहेगा। ये तो फजी इमेज हो गया, लेकिन फजी मतलब क्या, फजी मतलब क्या, टेक्नीशियन को आपको बोलना तो पड़ेगा ना टेक्निकल वर्ड में कि भाई ये आपका जो फिल्म है वो पेनुम्ब्रा हो गया है, आपने सोर्स ज्यादा दूर तक नहीं रखा है, आपने सोर्स को प्रॉपर सेटअप नहीं किया है, आपने फिल्म थोड़ा दूर रखा होगा। ये सब चीज बोल पाएंगे तभी वो मानेगा, वरना आप ऐसा बोलेंगे सर ये अच्छा नहीं है मैं तो रिटेक दे रहा हूं। लेकिन कभी कभी कुछ कंपनी में तो सब लोग मान लेते हैं रिटेक मतलब चलो फिर से लेना, लेकिन कुछ कंपनियां है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वहां पे तो ऐसा बोलेंगे हम क्यों रिजेक्ट करें, कोई टेक्निकल रीजन दो तभी हम रिजेक्ट करेंगे। तब आपको टेक्निकल रीजन देना पड़ेगा। बहुत खड़ूस लोग होते हैं ना, उस टाइम पे आपको आंसर देना मुश्किल। इसके लिए आप ये बात समझो तो आपको प्रॉपरली बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिमेन शेप इज अनदर जियोमेट्रिक फैक्टर ऑफ द अफेक्ट द डेफिनेशन इज सीन इन रेडियोग्राफ। देखो स्पेसिमेन का शेप जो है ना वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज होता वाला जो थिकनेस वाला है, सॉरी एक ग्रेजुअली ऐसा थिकनेस आपका इंक्रीज होगा तब आपको थोड़ा कम पता चलेगा। आपको देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ एकदम नियरर सेम जैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा इफेक्ट। तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें ये स्पेसिमेन है, उसमें थिकनेस ग्रेजुअली टेपर टाइप का ऐसा था और सीधा धीरे धीरे कम होता गया।
समझे बात? ऐसा आपको पता नहीं चलेगा मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, ये तो प्रॉब्लमेटिक है ही, ऐसा शेप होगा, इसके लिए लिखा है स्पेसिमेन शेप इज अनदर जियोमेट्रिक फैक्टर अफेक्ट द डेफिनेशन इज सीन इन रेडियोग्राफ। तो the image of the inclusion could be almost invisible because very gradually change in photograph density, इसमें gradually change हो रहा है, तो इसमें आपको पता चलने का थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, स्पेसिमेन ए, तो ये जो है वो स्पेसिमेन ए है, ठीक है। इसमें देखो मस्त चकाचक यहां से सीधा ऐसा उठ गया है, ये स्पेसिमेन एकदम सीधा है, एकदम यहां से तुरंत उसका इंक्रीज हो रहा है और तुरंत इंक्रीज हुआ, इसके लिए यहां पे बाउंड्री भी हमको चकाचक मिल रहा है। इसको बोलते हैं, ये जो मिला हमको इसको बोलते हैं डेफिनेशन। ये यहां पे भी डिफरेंट, यहां पे भी डिफरेंट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है, बाउंड्री भी अच्छा है। देखो ये ए का, ये जो है इसका यहाँ पे ये बाउंड्री मतलब डेफिनेशन भी अच्छा है, ये भी अलग कलर है, ये भी अलग कलर है, तो दोनों का कलर डिफ्रेंशिएट हो गया। इसके लिए ये है कॉन्ट्रास्ट, इसका अच्छा मिला। ये कॉन्ट्रास्ट और डेफिनेशन में है क्या भाई, ये वो सेंसिटिविटी है, ठीक है, नया कुछ नहीं है, ये सेंसिटिविटी है। ऐसा सेंसिटिविटी हमको चाहिए, अच्छा सा सेंसिटिविटी चाहिएगा, तब जाके हमको आरटी फिल्म प्रॉपर मिलेगा। आरटी फिल्म के अंदर प्रॉपर हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, अभी ग्रेन साइज देखो, अलीबाबा जैसा कोई कंपनी आ गया और झाटू जैसा आपने फिल्म सिलेक्ट कर लिया तो भी प्रॉब्लम। तो देखो फिल्म में बहुत सारे टाइप होते हैं, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के फिल्म होते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा फिल्म सही चाहिए, कौन सा फिल्म अच्छा है, कौन सा फिल्म अच्छा नहीं है, वो किसके ऊपर पता करेंगे आप? तब मेरे भाई याद रखो, ये D7 फिल्म है और लार्ज ग्रैंड साइज है। कैसा है? लार्ज ग्रैंड साइज वाला होता है, और इसी की वजह से इसका फिल्म जो है वो फास्ट, जल्दी से जल्दी उसका क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। लेकिन D2 फिल्म है वो स्मॉल है, स्मॉल ग्रैंड